डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विपणन की दक्षता। यानी हमारा जो ऑप्शनल पेपर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि विपणन की दक्षता क्या होती है। अर्थात जो कृषि पदार्थों का विपणन होता है, उनके लिए बाज़ार ढूंढना होता है या उनका मार्केटिंग है, उसमें और अधिक दक्षता कैसे लाई जाए ताकि किसानों को अधिकतम फ़ायदा प्राप्त हो सके। और इसके लिए आवश्यक है कि एक तरफ जो विपणन की लागत है उसको मिनिमाइज़ किया जाए और दूसरी तरफ जो उसका आउटपुट है, उत्पादन है, उसको मैक्सिमाइज़ करके और अधिकतम लाभ प्राप्ति कैसे हो, ये विपणन दक्षता का उद्देश्य होता है। हालांकि इसकी कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर इसकी जो परिभाषा है बहुत व्यापक भी है और बहुत गतिशील भी है। और इसमें कुछ शास्त्रियों की परिभाषाएं दी गई है, जिसमें एक परिभाषा है फ्रेड वॉ। उन्होंने कहा है कि एक अपरिष्कृत छात्र दो गलत धारणाएं बना सकता है। अनसोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट कैन मेक टू कंसेप्ट। क्या? पहला, जो कि एक कृषि विपणन की दक्षता को परिभाषित करना। कृषि दक्षण जो 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 विपणन की दक्षता है उसको कैसे परिभाषित किया जाए और कैसे उसका मापन हो। और दूसरा ये कि हर कोई दक्षता के पक्ष में है, यानी मार्केटिंग एफिशिएंसी के पक्ष में, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे उत्पादक हो, चाहे वो मार्केटिंग एजेंसियां हों, सभी इसके पक्ष में हैं। और इस तरह से एक परिभाषा और है, वेल्स ने लिखी है, जिसमें लिखा कि मार्केटिंग दक्षता को कैसे मापा जाता है और हमारे तथाकथित जो विशेषज्ञ हैं वो उसको मापने की क्या विधियां बताते हैं, इसमें संदेह है। यानी इसकी कोई सर्वसम्मत परिभाषा करना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये सही है कि यह इनपुट और आउटपुट दोनों के अनुपात का अधिकतमकरण है। इनपुट्स की कॉस्ट कम से कम हो, आउटपुट मैक्सिमम आए और कम लागत से अधिकतम उत्पादन करके विपणन की दक्षता का प्रयोग करते हुए किसानों को अधिकतम लाभ कैसे पहुंचाया जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। यहाँ मार्केटिंग के जो इनपुट्स हैं, जिसमें भूमि है, पूंजी है, श्रम है, प्रबंधन है, ये सब संसाधन हैं, ये इन सेवाओं को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आउटपुट या मार्केटिंग उन वस्तुओं और सेवाओं की खपत से प्राप्त जो सेटिस्फैक्शन है उसको व्यक्त भी करता है। इस तरह से मार्केटिंग आउटपुट एक तरह से कृषि उत्पादों का वह समूह है, कृषि उत्पादों का वह समग्र एक आकलन है जो इसकी मात्रात्मक इकाइयों के आधार पर तय करता है। लेकिन इसके जो व्यवहारिक पक्ष है उसको भी सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके ही मार्केटिंग एफिशिएंसी को परिभाषित किया जा सकता है। ये सही है कि विपणन में जो मात्रात्मक मापन है, कृषि विपणन का जो मात्रात्मक मापन है, उस आधार पर इसकी परिभाषा करना कठिन है, लेकिन मौद्रिक परिभाषा के आधार पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो विपणन के जो विभिन्न घटक हैं, उन घटकों में मोटे तौर पे बाज़ार की संरचना है, बाज़ार का प्रकार है, बाज़ार की प्रकृति है, और उसके साथ साथ जो बाज़ार में विद्यमान जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, उसके आधार पर भी मार्केटिंग एफिशिएंसी तय होती है। यहाँ ये भी जान लेना आवश्यक है कि बाज़ार की संरचना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, बड़ी जटिल होती है, और उस जटिलता के कारण अनेक तत्व हैं जो बाज़ार की दक्षता को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश बाज़ार है वो एक तरह से संस्थागत बाज़ार नहीं होकर के गैर संस्थागत बाज़ार है। किसान आज भी अधिकांश जो अपनी फसलें हैं वो
साहूकारों को बेचते हैं, जिसके चलते उन्हें मार्केटिंग एफिशिएंसी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि यह मार्केटिंग एफिशिएंसी कृषि क्षेत्र में जो विद्यमान प्रवृत्तियां हैं, कृषि क्षेत्र में विद्यमान जो 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 इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स की प्रकृति, उनकी संरचना, इन सब के आधार पर तय होती है। और यहाँ कुछ एक परिभाषा और दी गई है, प्रोफेसर बैन है, उन्होंने कहा है कि बाजार संरचना एक बाजार की संगठनात्मक विशेषताओं और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उनकी विशेषताओं को तो प्रकट करती ही है, साथ ही ये बाजार में विक्रेताओं के संबंधों को एक दूसरे के लिए निर्धारित भी करती है। यानी बाजार में जो विक्रेताओं के संबंध हैं एक दूसरे के प्रति, उनका निर्धारण का आधार भी बाजार की संरचना, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ होती हैं। और इस तरह से बाजार में खरीदारों के एक दूसरे के लिए, विक्रेताओं के लिए एक दूसरे के लिए, और बाजार में स्थापित विक्रेताओं की नई संभावित कंपनियों को एक दूसरे के लिए काम करते हुए इसे तय करते हैं। इस तरह से विपणन दक्षता एक जटिल प्रक्रिया है। यह इनपुट आउटपुट के अधिकतमकरण पर आधारित है। जैसा कि मैंने कहा कि इससे एक तरफ लागत को ध्यान में रखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ आउटपुट, कुल उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। और इस आधार पर विपणन दक्षता अपना करके किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी कम और उनको ये कहें कि रीजनिंग कीमत पर, रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध करवाने का प्रयास होता है। अब आते हैं कि विपणन की क्षमता की कौन कौन से प्रकार हैं। विपणन की क्षमता के दो प्रकार हैं। पहला है तकनीकी दक्षता और दूसरा है आर्थिक दक्षता। तकनीकी दक्षता क्या है? तकनीकी दक्षता का मतलब है कि तकनीकी का उपयोग करते हुए दक्षता को बढ़ाना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मार्केटिंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, नई तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि लागत भी कम रहे लेकिन एफिशिएंसी भी बढ़े। और तकनीकी रूप से कार्यकुशल होने के लिए विपणन प्रणाली को अधिकतम प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। साथ ही उसके लिए जो उपलब्ध तकनीक है, उस तकनीक का इस्तेमाल यथासंभव लागत को ध्यान में रख करके किया जाता है। जैसे हवाई परिवहन तकनीकी रूप से वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे सुगम और कुशल तरीका है। यांत्रिक ग्रेडिंग तकनीकी रूप से मैनुअल ग्रेडिंग की तुलना में कृषि उपज की ग्रेडिंग का एक बेहतर तरीका हो सकता है। साथ ही हमें तकनीकी के साथ साथ लागत के पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। और दूसरा है प्रकार है जो तकनीकी इस विपणन दक्षता का, वो है आर्थिक दक्षता। आर्थिक दक्षता ये धन के संदर्भ में होती है, अर्थात न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके आउटपुट को अधिकतम कैसे किया जाए। एक तरफ संसाधन है, दूसरी तरफ आउटपुट है। आउटपुट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए और संसाधनों का कम से कम उपयोग किया जाए ताकि उनकी दक्षता या विपणन की दक्षता बरकरार रहे। इस तरह से दोनों तरीकों के आधार पर ये कहना उचित होगा कि तकनीकी दक्षता मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके लिए लागत के साथ साथ उससे संबंधित जो अन्य पहलू हैं, उन पहलुओं का भी अध्ययन करना या उनका भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इस तरह से जो विपणन स्ट्रेटजीज है, विपणन की जो विभिन्न रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों के उद्देश्यों को डिफाइन करते हुए, उनके उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए ये तय करना होता है कि किस तरह से बाजारीकरण के मार्फत कृषि उत्पादों में होने वाले विपणन की लागत को कम से कम किया जाए ताकि
एक तरफ किसानों को उसका फ़ायदा मिले और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भी रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। एक तरह से यूँ कहा जाए कि जो समग्र विपणन दक्षता, जिसको कह सकते हैं एग्रीगेट मार्केटिंग एफिशिएंसी, उसका उद्देश्य ये है कि समय और स्थान पर, यानी उचित समय पर और उचित स्थान पर उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, उन्हें मार्केट, खुले बाज़ार में होने वाली जो कीमतों का ऊंचा स्तर है उससे उनको बचाना, क्योंकि खुले बाज़ार की जो कीमतें हैं वो बनिस्बत मंडियों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रयास ये होता है कि विपणन को इस तरह से दक्ष बनाया जाए, विपणन की दक्षता में इस तरह का प्रयास किया जाए ताकि सभी उत्पादों को रीजनेबल प्राइसेस पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जा सके और उसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि किस तरह से जो कृषि उत्पादों के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उनके द्वारा जो तकनीकी काम में ली जाती है, जो इनपुट्स काम में लिए जाते हैं, उन इनपुट्स की लागत कम से कम हो और कम से कम लागत वाले इनपुट्स के आधार पर अधिकतम आउटपुट कैसे प्राप्त किया जाए, ये प्रयास होता है। तो कहने का तात्पर्य, विपणन दक्षता एक तरह से कृषि क्षेत्र में किसानों के हित के लिए हित का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस आधार पर विपणन संबंधी धारणाओं का व्यापक रूप से तकनीकी के आधार पर, आर्थिक घटकों के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस आधार पर विश्लेषण करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान को अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त हो। ये तकनीकी दक्षता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। इस तरह से इसमें मैंने आपके लिए असाइनमेंट भी दिया है, इसको आप करके और दिखाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।